यहाँ पर मैंने दूल्हे को रेडी कर दिया है और अब जा रही हूँ मैं खुद रेडी होने। मैंने दूल्हा दुल्हन दोनों को रेडी किया। बारात निकलने की तैयारी हो रही है। गाड़ी में ही जा रही है, गाड़ी में ही बारात जा रही है। और यहाँ पर प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। वेट हो रहा था दूल्हा दुल्हन का कि दूल्हा दुल्हन आएंगे। और जो भी शादी लगाते हैं पंडित वगैरह सब लोग आ चुके थे, गेस्ट आ चुके थे। यहाँ पर दुल्हन की भी एंट्री हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हमारी दुल्हन, हमारी ब्राइड बहुत प्यारी लग रही है। और इनका मेकअप भी मैंने किया है। बस ज्वेलरी वेयर मैंने नहीं की थी, साड़ी मैंने नहीं पहनाई थी, बस ओनली फेस मेकअप, हेयर स्टाइल मैंने किया था क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी थी। मुझे खुद भी रेडी होना था और मेरे साथ में जो दो लोग और थे, मेरी ननद जेठानी, उनको भी रेडी करना था। जिस वजह से मुझे इन्हें सिर्फ फेस मेकअप और हेयर स्टाइल बना के जाना पड़ा ताकि वो बाकी साड़ी वगैरह उनको उनके फ्रेंड्स लोगों ने वेयर कराई थी। तो यहाँ पर बज रहा है बहुत ही म्यूज़िक, पुराने ज़माने का जो म्यूज़िक होता है वो बज रहा है, जो कि 90s 80s की मूवी में बजता था ना, वो बांसुरी टाइप साइड में बैठकर बजाते हैं उस टाइप से। बट मुझे यहाँ लगा बहुत अच्छा। पता है हमारा गांव इतना सुंदर और इतना प्यारा गांव है। आप देखिए गांव के सारे लोग शादी में आए हुए हैं। मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, दैट्स वाई म्यूज़िक की वजह से आपको मैं नहीं बता पाऊँगी कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, इसलिए वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए अब दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है। और मतलब अलग ही माहौल था शादी का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने गांव के लोग आए थे, बहुत सारे, जो बोलते ना अलग ही नज़र आ रहे थे। वाइट ड्रेस में जो सारे मेंस टोपी लगाकर साइड में दिख रहे थे, सारी वुमेन्स जो नथ पहनी है, कास्टा वगैरह की साड़ियाँ, ये वो पैठनी पहनी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जो ये बोलते ना मराठी कल्चर का जो मेकअप होता है, मतलब जो भी इनका ट्रेडिशनल मेकअप होता है, जो साड़ी नथ वथ, ये मुझे तो बहुत ही पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि किस किस को मराठी जैसा तैयार होना पसंद है। मुझे बहुत पसंद है कि मैं इसे साड़ी पहनूँ, इसे गजरा वगैरह, हाथों में ग्रीन चूड़ियाँ, मुझे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ बहुत बहुत पसंद है। और ये बात बहुत ही अच्छी है कि मराठी कल्चर में साड़ी आप किसी भी कलर की पहनो, पर चूड़ियाँ ग्रीन ही पहनते हैं, जिससे एक अलग ही लुक आता है। और बालों में जो ये सुंदर सा गजरा लगा लेते हैं ना, और सिंदूर लगा लिया, गजरा लगा लिया, 2 मंगलसूत्र जो पहनते हैं, एक छोटा एक बड़ा, उससे तो बोलते हैं ना औरत का रूप रंग ऐसे खिलकर सामने आता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब। और किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम दूल्हा दुल्हन को लेकर जा रहे हैं स्टेज पर। मैं आप लोगों को नज़र बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, आई नो, पूरे व्लॉग में मैं आपको आगे नज़र आऊँगी। मैं क्यों नज़र नहीं आ रही हूँ ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कर रही थी मेरी बेटी थोड़ा परेशान। वैसे तो इसको पूरे टाइम मेरी सासू माँ ने ही संभाला है, मैंने सिर्फ इसको फिट करा के आई को दे देती थी। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे सबको तैयार भी करना था। खैर ये बात अभी हम छोड़ते हैं, मैं आपको पहले बताती हूँ कि आप भीड़ देखिए, रश देखिए, कितने लोग हैं इसमें। हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, गाँव के लोग भी हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि गुड्डू को आई ने संभाला। आई पहले मैंने दूल्हे को रेडी किया, फिर दुल्हन को रेडी किया। दुल्हन के बाद मेरी मामी सास है, उनको थोड़ा रेडी किया। उसके बाद फिर मैंने गुड्डू को फीड वीड करा के मेरी सासू माँ को दिया। फिर मैंने मेरी जेठानी को थोड़ा रेडी किया। ननन को तो मैंने बोलते ना यहीं पर आके फटाफट फाउंडेशन लेके आई थी, लगा के इसे जूड़ा वूड़ा बना दिया था। खुद इतनी स्पीड में रेडी हुई। और आप बिलीव करेंगे शादी लग गई थी। जो मंगल अष्टम होता है ना, मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा है एक्चुअली, बिकॉज मैं मराठी नहीं हूँ, आप सब लोग जानते हैं। तो वो भी शुरू होने वाला था और मैं रेडी नहीं हुई थी। आप बिलीव करोगे मैं घर से यहाँ धर्मशाला, जो जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में फंक्शन था, यहाँ तक भागते हुए साड़ी ऐसे कमर में खोस कर रेडी होकर भाग कर मैं यहाँ तक आई थी कि अरे शादी स्टार्ट हो गई। मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, तू कहाँ है, तू रेडी होने में लगी है, मत तैयार हो, जैसे है वैसे आ जा। बट यार मुझे ना स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे तैयार होना पसंद है। हम घर में तो हो नहीं पाते हैं, कोई स्पेशल डे ही होता है तभी हो पाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर शादी लग चुकी है, मंगल अष्टम जो होता है वो शुरू हो चुका है और मैं आपको नज़र भी नहीं आ रही होंगी। रीज़न तो बता ही चुकी हूँ
कि ये सब चल रहा, मैं अभी भी रेडी हो रही हूँ, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़े मेरे हस्बैंड जी नाराज़ भी हो गए थे मुझसे कि तू क्या कर रही है, आ जा यार, नॉर्मल साड़ी पहन के लिपस्टिक काजल लगा के आ जा, उसमें ही अच्छी लगती है, मुझे ऐसा बोल रहे थे। पर मैंने बोला यार सब लोग इतना सुंदर सुंदर रेडी हुए, मैं रह जाऊँगी सबको तैयार करने में, मैं रह ही गई हूँ। फिर भी मैंने जैसे मैं रेडी हो सकती थी हुई। मैं अपना हेयर स्टाइल बहुत सुंदर सोच कर आई थी कि मैं इस स्टेप से बनाऊंगी, बट बिल्कुल भी नहीं बना पाई। पता नहीं, दूसरों की शादी में तो हम बहुत इन्जॉय कर लेते हैं, बट जब घर की ही शादी होती है ना तो हम खुद को बिल्कुल भी वैसा रेडी नहीं कर पाते जैसा हम चाहते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैं अब आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं, वो भी हाथों में गजरा लेकर आई हूँ और दीदी को बोल रही हूँ दीदी मेरे बालों में आप गजरा लगा देना। मैं सिर्फ हेयर स्टाइल तो बना नहीं पाई हूँ, जो नॉर्मल डेज़ में जुड़ा बांधती हूँ वैसा ही मैंने बांध लिया है, आप मुझे बस गजरा लगा देना, बाकी मैं रेडी हो गई हूँ। तो बस यहाँ पर शादी लग गई, मैं और मेरी जेठानी आए थे। अब यहाँ पर तैयारी हो रही है मंगल अष्टम होने के बाद, जो बोलते हैं ना कन्यादान लेते हैं, मामा जी कन्यादान लेते हैं पहले, तो ये श्रद्धा के मामा मामी हैं जो कि कन्यादान ले रहे हैं। कन्यादान वगैरह 1 बाय 1 जो भी फैमिली में जब सब लोग लेते हैं, सभी कल्चर में होता है कन्यादान का, तो चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो। बंगाली का तो जहाँ तक नहीं पता मुझे, बट हाँ गुजराती, अपने मराठी और जो नॉर्मल यादव समाज के होते हैं, जो हम जिस समाज के हैं, संत रविदास जी, हम सब की कास्ट में तो कन्यादान होता ही, ऑलमोस्ट सभी कास्ट में होता होगा। तो यहाँ पर कन्यादान की ही प्रिपरेशन चल रही थी, इस तरह से कन्यादान लिया जा रहा है। कन्यादान के बाद जो भी खाना पीना ये सब स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ से पता है गेस्ट जा भी चुके थे। मेन शादी मराठी कल्चर में जो मंगल अष्टम होता है ना, उसको ही मान लेते कि हाँ यहाँ पर शादी लग गई है और शादी हो गई है। उसके बाद जो ये फेरे वगैरह कन्यादान ये सब होता है ना, ये घर के फैमिली के लोग ही मिलकर कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ मराठियों में ना दिन में ही शादी हो जाती है, और आप बिलीव करेंगे एक दिन में सब कुछ हो गया था। सुबह 10 बजे तो इंगेजमेंट हो गई, जिसमें भी मैं रेडी नहीं हो पाई क्योंकि दुल्हन को सबको रेडी करना था। उसके बाद फिर हल्दी की रस्म हो गई, फिर 3 बजे शादी लग गई, और शाम को 5 से 7 बजे तक तो पूरा मतलब लगा ही नहीं कि शादी का माहौल है। फिर भी इस बीच में इतना भागम भाग, बहुत भागम भाग मच गई थी। तो यहाँ पर फेरे भी स्टार्ट हो गए, गेस्ट ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं, सिर्फ हम घर के ही बचे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फेरे वगैरह हो रहे हैं। उसके बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, इतनी भूख लग रही थी ना। और सबसे बड़ी बात तो मैं गुड्डू को फीड कराती हूँ, तो यहाँ पर मैं आ गई थी उसको फीड कराने, और फिर फीड करा के मैं बैठ गई खाना खाने में। मेरी सासू माँ, जेठानी जी, मेरी ननद, मेरी मौसी सास, हम लोग यहाँ खाना खाने बैठ गए। आप देखें मेरी ननद कितना मजाक मस्ती में मूड में है यहाँ पर, क्योंकि वो कर रहे थे शूट, बोल रहे थे तू खाना खा रही, देख मैं तेरा करता हूँ, शूट करता हूँ। खाना खाकर मैं घर आ गई थी क्योंकि दुल्हन को लाने की तैयारी करनी थी मुझे, जो भी फूल वगैरह बिछाने थे उनके लिए। गांव में इतना कोई ख़ास कुछ करते नहीं, आप लोग भी जानते हैं गांव की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, हमारे शहर जैसे नहीं करने वाले करते भी हैं हालाँकि, बट मैं अपनी फैमिली का बता रही हूँ, कोई भी अदरवाइज़ मत लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करके मुझे ही चार सुनाने लगो। तो मैं आप लोगों को अपने घर का बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने दुल्हन को लेकर आ गए हैं और उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। मैं मेरी मासी उसके पीछे खड़ी हूँ, आपको अगर दिख रही हूँ तो यहाँ पर हमारी दुल्हन जी आ चुकी हैं, और जो भी रस्में होती हैं, कुमकुम के पेड़ छापना और कलश जो उसका होता है चावल का, गेहूँ का, वो फिर उसके बाद ये गेम तो सभी के घर होता होगा, ये जो खिलाते हैं, रिंग ढूंढते हैं, वो गेम स्टार्ट हो गया था। ये रस्में प्रथा होती हैं, आप लोग भी जानते हैं, सभी के यहाँ होती है। तो बस ये सब स्टार्ट हो गया था। सच में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पूरे व्लॉग में ही वॉइस ओवर करना पड़ेगी, क्योंकि ढोल धमाके जब दुल्हन आई तब भी चालू थे, डीजे वीजे सब कुछ, तो उस वजह से मुझे पूरे व्लॉग में ही अपनी वॉइस ओवर करना पड़ रही है। अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करती ना, तो ये यहाँ पर जो हंसी मजाक का माहौल था ना, आप लोग देख कर खुश हो जाते हैं। ये सब माहौल ख़त्म होने के बाद, चेंज करने के बाद, हमारे पति देव के पैरों पर थी स्वेलिंग, उन्हें हो रहा था पैरों में दर्द, तो फिर हंसी भी आ रही उनको कि मेरा पैर सबके सामने दबा रही, रहने दे। पर ठीक है ना, हमारी जो महालक्ष्मी देवी वो भी विष्णु के पैरों में थे। कहते हैं कि पति के पैर दबाने का सुख अलग ही होता है, और समय आने पर पति भी अपनी बीवी के लिए सब कुछ करता है। तो यहाँ पर बस मैं उनके पैर ही दबा रही थी,
और बस बहुत हंसी मजाक चल रही थी यार यहाँ पर डीजे ने ढोलक ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं आप लोगों को सुना ही नहीं पा रही हूँ कि जो भी चल रहा था। सब लोग कॉमेडी कर रहे थे, मेरी शादी के टाइम की चीज़ें याद कर रहे थे कि इसकी शादी में भी कितने फटाफट करा था। और मेरी शादी में मैं खुद ही रेडी हो रही थी ना, तो आई यही बोल रहे थे कि कैसे तैयार हो रही थी खुद। तो ये मेरी मौसी सास है, इतना काम करते हैं यार ये, लिटरली इतनी एज होने के बाद भी। पर कैमरे में नहीं आ रहे थे, मैं ज़बरदस्ती उनको लेके आ रही थी बस। और यहाँ पर बैठे हैं मेरी जेठानी जी, बहुत अच्छी हैं ये भी, बहुत सपोर्टिंग है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो गाइस प्लीज़ अपना प्यार, सपोर्ट, आपका साथ, आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर